जय मां विंध्यवासिनी समा कामाख्या। मैं अघोर नाथ्रिम आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो आप सभी के मन और दिमाग और चेतना में एक बहुत बड़ा असर छोड़ेगा। एक तंत्र के विषय में आपकी जो समझ है उसमें बहुत ही अधिक वृद्धि करेगा। आज से पहले आप सभी को लगता होगा कि तंत्र में जो षटकर्म है या भूत भगाना होता है या 80% जो अन्य काम होते हैं वो माँ तारा करती है, बगलामुखी करती है, दुर्गा माई करती है, काली माई करती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? उत्तर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। षटकर्म कभी भी वशीकरण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन आदि आदि जो कर्म है वो कभी भी महाशक्तियां नहीं करती हैं। आप स्वयं से सोचिए, आप अपनी प्रेमिका का संभोग वशीकरण करवा रहे हैं और माँ काली आपके लिए संभोग वशीकरण करके जाएगी क्या? ये बड़ा मूर्खता वाली बातें लोग करते हैं कि माँ काली वशीकरण करेगी, मैं महाकाल से काम करवाऊंगा, महाकाल के मंत्रों से वशीकरण करूंगा, महाकाल के मंत्रों से मारण करूंगा। अरे क्या भगवान शंकर किसी को मारेंगे क्या आपके फायदा के लिए? तो ये बड़ा मूर्खतापूर्ण बातें लोग करते हैं आजकल, और बहुत सारे तांत्रिक भी करते हैं ये सब बातें। लोगों को बस बरगलाना है और पैसे लेने हैं। कभी भी महाशक्तियां काम नहीं करती है, वो वरदानी देती देवी हैं, वरदानी देवता हैं। उनकी आप पूजा सेवा साधना करोगे तो केवल और केवल वो वरदान देंगी। आप माँ काली की पूजा करो, प्रसन्न होगी तो सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए कोई अक्षिणी या अपने चर वो दे देंगे, अपने सेवक सेविका वो दे देंगे, जिससे वो रक्षा करेगी, वो वरदान देगी। जैसे मेघनाथ जो है माँ निकुंबला का बहुत बड़ा साधक, लेकिन जब भगवान राम से युद्ध हुआ तो क्या निकुंबला माँ आई? नहीं, वो वरदान दी, विजय रथ दे दी। कभी भी महाशक्तियां नहीं आती हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये संशय रहता है कि महाशक्तियां काम करेगी। नहीं, वो बस वरदान दे देगी, वो भाग्य को ठीक कर देगी, भाग्य बनाएगी। यदि कोई तांत्रिक मारण करे किसी भी आदमी का तो क्या दुर्गा माई मारण कर देगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दुर्गा माई क्यों किसी को मारेगी? बेकसूर को मारेगी। तो मारण आखिर किससे होता है महाराज? तो मारण होता है वीर बुलाकी से, मारण होता है आंसू महत रानी से, मारण होता है सेवादारी मुर्दे से, मारण होता है प्रेत से, मारण होता है डाकनी से, मारण होता है प्रेतनी से, और मारण होता है वीर से, और मारण होता है मसान बाबा से, कच्चा कलुआ से। ये सब मारण उच्चाटन आदि काम करती हैं। महाकाल और माँ तारा और माँ बगलामुखी नहीं करती मारण। ये बड़ा संशय रहता है लोगों को। आप माँ बगलामुखी की पूजा कर रहे हैं, माँ पीताम्बरा की पूजा कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा शत्रु मर जाए। वो ये संशय में ना रहे, कदापि ना रहे कि आपका शत्रु मर जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि माँ बगलामुखी हर तरफ से आपके शत्रु से आपकी रक्षा करेगी और शत्रु को थोड़ा थोड़ा दंड देगी आपके खिलाफ, और शत्रु जहाँ पे है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर आपको ले जाएगी। क्योंकि आप ऊपर रहोगे और शत्रु नीचे रहेगा तो शत्रु हानि नहीं पहुँचा पाएगा। माँ बगलामुखी ये करेगी। लेकिन यदि आप शत्रु का मारण चाहते हैं तो कच्चा मसान करेगा, वीर बुलाकी करेगा, वीर बाबा करेंगे, प्रेत करेंगे, प्रेतनी करेंगे, कई सारी शक्तियां हैं, चकही भवानी, आंसू महत रानी, ये सब करेंगे। अब शक्तियां दो प्रकार की होती है। पहला होता है मेल शक्तियां, पौरुष शक्तियां। दूसरी होती है स्त्री शक्तियां। पौरुष शक्ति में जो सुप्रीम होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, वह है त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन स्त्री शक्तियों में आप जाओगे तो उसमें 3 शक्तियां महा है, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। ये 3 जो हैं वो सबसे पावरफुल हैं। अब इससे नीचे आ जाए मेल शक्तियों में तो स्वर्ग आदि के देवता, इंद्र, अग्नि देव, बृहस्पति देव, वायुदेव, हनुमान जी, ये सब। आप स्त्री शक्तियों में आ जाएंगे तो 10 महाविद्या, माता के अन्य रूप,
अब पौरुष शक्तियों में उससे नीचे आ जाएंगे तो उससे नीचे है आत्मा, सिद्ध मरे ज्ञानी गुरुओं की आत्मा, ब्रह्म राक्षस और भी कई सारे, वीर बुलाकी, सब्बल सिंह, सन्यासी बाबा, ये सब इसके बाद शक्तिशाली होते हैं। यदि हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में जो पितृयोनि की शक्तियाँ होती है, आंसू मेहतरानी, लोना चमारिन आदि आदि, चकही भवानी, तेजिया देवी, करिया गुरिया, शमशान काली, ये सब जो हैं फिर ये आ जाती हैं। अब उससे नीचे आप पौरुष शक्तियों में जाओगे तो प्रेत शक्तियाँ, जो आपके घर में यदि कोई बहुत बड़ा साधक रहा है, पूजा पाठ करने वाला रहा है, अकाल मृत्यु से मारा तो प्रेत बन जाता है, शक्तिशाली प्रेत बनता है, प्रेत प्रेतनी ये सब आ जाता है। तो पौरुष में प्रेत शक्तियाँ जो है चौथे नंबर पे आती है, इनको पावर रहता है। अब ये सब शक्तियों में जाओगे, महिला शक्तियों में जाओगे तो वो सब में आपको मिल जाएगा प्रेतनी, डाकनी, शाकनी, यक्षनी, अप्सरा, ये सब। उससे नीचे आप पौरुष शक्तियों में जाओगे तो आपको मिल जाएगा शक्तिशाली मसान, जो कोई यदि मरा है और वो कुछ भी ना करता हो, जैसे कि इससे ऊपर का जो स्टेज है उसमें यदि कोई पूजा पाठ करता हो तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, काल मृत्यु से मरता है तो, और यदि पूजा पाठ भी ना करे तो फिर ऐसे प्रेत बन जाता है। ये सब शक्तियाँ भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं और उसी तरह स्त्रियों में भी होता है। अब नीचे की जो शक्तियाँ हैं सारा खेल इन्हीं का है। बहुत सारे तांत्रिक सेवादारी मुर्दे को सिद्ध करते हैं कि पहले कोई देवी का कोई सेवक रहा है, भगवती का सेवक रहा है, वो अकाल मृत्यु से मरा, कुछ भाग्य थे पूर्व जन्म के, वो मरा, कुछ गलत काम थे इसलिए भी मरा, भगवती की सेवा पूजा तो करता था लेकिन कुछ कर्म भी खराब थे उसके तो मरा, सेवादारी मुर्दा बना। अब उसको कोई सिद्ध करता है तो तत्क्षण वो काम करती है। कच्चा कलुआ, कच्चा मसान, ये सब तो लेट से काम करते, सेवादारी मुर्दा बहुत तेज चलता है। तो सारा खेल इन्हीं सब का है। लोगों को के मन में बड़ा संशय रहता है कि माँ तारा, माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ शीतला, माँ शारदा ये सब काम करती हैं आपके तंत्र के लिए। नहीं, ये तो वरदानी देवी देवता हैं, ये क्या किसी का बुरा करेंगी। नीचे की शक्तियाँ जो होती है, निकृष्ट शक्तियाँ, वो सब कार्य करती है, उसको सिद्ध करना पड़ता है तभी काम होता है, अन्यथा नहीं। बहुत सारे लोग वशीकरण करते हैं। वशीकरण का नियम मुझे सुनकर के बड़ा हंसी आता है कि वो माँ कामाख्या के मंत्रों से वशीकरण करते हैं, डेली पूजा करते हैं, माँ कामाख्या इस लड़की का वशीकरण कर दो। वशीकरण क्यों कर रहे हैं? संभोग करना उनको उस लड़की के साथ। बड़ा मूर्ख होते हैं, वो होता नहीं है, बाद में तंत्र से विश्वास उनका उठ जाता है। लेकिन असल में यदि वो वीर बुलाकी, सब्बल सिंह, आंसू मेहतरानी, चकही भवानी, वीर बाबा, वीर बुलाकी, ये सब से यदि वो करते तो हो जाता, ये सब की सेवा पूजा करते, वशीकरण हो भी जाता। मारन इत्यादि आंसू मेहतरानी करती है, चकही भवानी करती है, सेवादारी मुर्दे करते हैं। प्रेत वगैरह में ज़्यादा उतना शक्ति नहीं होती है, कुछ प्रेत में शक्ति होती है, कुछ में नहीं होती है। प्रेतों के भी कई प्रकार हैं। जय माई की।